आकाश आनंद ने खोली भारतीय जनता पार्टी की पोल। अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसे आंकड़े अभी तक किसी ने नहीं दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंक। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये बात उस दौर की है जिस दौर में इस देश के अंदर में सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका शासन था। सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत की जो जीडीपी थी वो 33% थी। 33% भारत की जीडीपी होने के बाद में ये भारत बड़े गर्व से ये बात कहता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत अपने आजादी का 75 साल पूरे कर चुका है, अपने आजादी का वो अमृत महोत्सव मना चुका है। अगर भारत की स्थिति देखें तो धरातल पर वो जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस भारत के अंदर में 135 करोड़ लोग रहते हैं, इस 135 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत, इस देश के अंदर में भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान, भारत के अंदर में जो सरकार है उन्हें साफ तौर पर यह आदेश देता है कि भारत के अंदर में जो रहने वाले लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप करने का काम, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में विकास करने का काम जो है वो सही मायने में भारत की सरकार का है। और वर्तमान की परिस्थिति अगर में हम देखें तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इससे रूबरू होना ही उतना ही जरूरी हो चुका है। साथ ही इस देश के अंदर में आर्थिक व्यवस्था यह पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। इस देश के अंदर में आर्थिक व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो यह सबसे गंभीर मुद्दा बन चुका है। इस देश के अंदर में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, जहां पर महंगाई सारे हदें तोड़ चुकी है। इस देश के अंदर में रहने वाला जो बहुसंख्यक समाज है वो फकत जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथ ही कई प्रदेशों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और तमाम सरकारें होने के बावजूद भी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, इस आर्थिक व्यवस्था का पर्दाफाश करते हुए बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से काफी जानकारी यहां पर दी है। और वो जानकारी आखिर क्या है, उन्होंने किस बात का पर्दाफाश किया है, वो हम सबसे पहले उनका ट्वीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भारत वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 107वें स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार 16.3% भारतीय कुपोषित, 19.3% बच्चे वेस्टेड और 35.5% बच्चे अविकसित है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि यूनिसेफ ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में करीब 60 लाख बच्चे अत्यंत कुपोषण के शिकार है। जैसा कि आपने ट्वीट में देखा, आकाश आनंद इन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर यह बात कही है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर में 122 देश है, उस 122 देशों के अंदर में भारत का जो पायदान है वो 107 हो चुका है। तो लगातार भारत का जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसमें जो पायदान है वो लगातार खसकते जा रहा है। इसके अंदर में हम देखें तो भारत के अंदर में जो लोग रहने वाले हैं उसमें से 16.3% जो लोग हैं, तकरीबन अगर हम बात करें तो 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर में कुपोषित है। 19.3% ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो वेस्टेड है। साथ ही 35.5% ऐसे लोग इस देश के अंदर में ऐसे बच्चे हैं जो अत्यधिक कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, मरने के कगार पर है। इन तमाम तरीके की आंकड़े के माध्यम से आकाश आनंद इन्होंने इस देश के अंदर में जो अर्थव्यवस्था है, साथ में भूखमरी इस देश के अंदर में किस हालत पर पहुंच चुकी है, उन तमाम चीजों के ऊपर में यहाँ पर पर्दाफाश किया है। साथ ही अपने दूसरे ट्वीट में आकाश आनंद इन्होंने कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दावा करने वाला देश अपने बच्चों की भूख मिटाने में भी सक्षम क्यों नहीं है। सवाल यह भी है कि हम इन हालात तक पहुंचे कैसे। भाजपा के राज में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब भूखा सो रहा है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है उस देश के अंदर में जो बच्चे भूखे सो रहे हैं वो उनके भूख को भी मिटाने में सक्षम नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर इस देश के अंदर में जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107वें पायदान पर जो भारत गया है, आखिर ये स्थिति बनी कैसी। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही है कि इस देश के अंदर में 70% जो पैसा है, 70% जो धन है वो
उन चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में है। इस देश के अंदर 135 करोड़ की जो जनसंख्या वाला करोड़ वाला भारत देश है, इस भारत देश की 70% जो जनसंपत्ति है, उस तमाम संपत्ति चंद गिनती पर गिनने वाले लोगों के हाथों में है। और इसी के चलते है जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो भूखा सोता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में जो गौतम अडानी है, इस दुनिया के अंदर में वो दूसरे पायदान पर है, सबसे अमीर शख्स है। और उसी दूसरे पटल पर अगर हम देखें तो भारत 107वें पायदान पर है हंगर इंडेक्स के अंदर में। ये भारत की जो स्थिति है, इस स्थिति को भी हमको समझना होगा। जिस भारत की संकल्पना सम्राट अशोक ने रखी थी, आज 75 साल इस देश के अंदर में आजादी की हो चुके, हजारों साल के बाद में भी इस देश के अंदर में, भारत के अंदर में हम देखें तो भारत की जो स्थिति है ये लगातार बद से बदतर होते जा रही है। चाहे अगर फिर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, महंगाई की बात करें, साथ ही वर्ल्ड हंगर इंडेक्स और भूखमरी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तमाम तरीके के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए थे। बेरोजगारी के आंकड़े इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक रूप से हटाकर उसे प्राइवेट कर दिया है। सार्वजनिक तौर पर हम ये नहीं देख सकते कि इस देश के अंदर में जो 70% 135 करोड़ जनसंख्या में 70% जो युवा रहता है, ये युवा आखिर कितना बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी ने बात तो कहने में कोई कमी नहीं रखी कि इस देश के अंदर में हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की इतने वर्षों की सरकार हो चुकी है, लेकिन इनके किसी भी तरीके के जो बेरोजगार के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। साथ ही इन तमाम तरीके के बल्क क्वांटिटी के अंदर में जो नौकरियां, जो सीटें निकलना चाहिए थी, जो रोजगार मिलना चाहिए था, वो रोजगार दूर दूर तक के कहीं नजर नहीं आ रहा है। विकास पैदा हुआ नहीं है, विकास की बात लगातार की जा रही है। आखिर ये विकास कब दिखेगा, ये सबसे गंभीर सवाल यहां पर हमको दिख रहा है। आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जो सवाल उठाए हैं, आखिर उनका जवाब कब मिलेगा, ये एक गंभीर विषय बन चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आकाश आनंद ने जो आंकड़े सार्वजनिक तौर पर पर्दाफाश किए हैं, ये तमाम आंकड़े को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी इस देश के अंदर में जो अर्थव्यवस्था के हाल इस लेवल पर ला चुके हैं, इस स्तर पर ला चुके हैं, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।